पीएम मोदी आज तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम को 5:15 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम में भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज से 6 मार्च तक 5 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना, तमिलनाडु के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार भी जाएंगे। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बख्शी स्टेडियम में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगले 10 दिनों में 12 राज्यों में आयोजित 29 प्रोग्राम से पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन, कई की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर बोले डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद, भारत में हर दूसरे दिन होता रहता है दौरा। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को विवादित बयानों से बचने की नसीहत दी। सोच समझकर बोलने को कहा। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक। तीसरे टर्म के पहले 100 दिनों के एजेंडा पर भी मंत्रियों से मांगे गए सुझाव। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी को 2000 रुपए का दिया चंदा। डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत डोनेट किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में ईडी का ये 8वां समन। पिछले 7 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं केजरीवाल। आज मध्य प्रदेश के बवारा पहुंचेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राजगढ़ जिले में कई जगहों से गुजरेंगे राहुल। लोगों को करेंगे संबोधित। शाम को किसानों के साथ खाट पंचायत करेंगे राहुल गांधी। महापंचायत में प्रदेश भर के 200 से अधिक चुनिंदा किसान होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गडकरी और फडणवीस भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार से विपक्षी दलों की शक्ति प्रदर्शन। पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली। कांग्रेस, सपा और वाम दलों के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। पटना रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने खेला हिंदू कार्ड। पीएम मोदी को हिंदू मानने से इनकार किया। लालू यादव ने सभा को संबोधित किया। कहा कि नीतीश कुमार को दोबारा शामिल करके गलती हुई। नीतीश अब मोदी जी के पैरों के नीचे चले गए। लालू यादव में भरी हुंकार। कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नेस्तो नाबूद कर देंगे। राम रहीम के बीच खाई खोद रहे हैं मोदी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोपों को किया खारिज। कहा कि आरजेडी सिर्फ यादव और मुस्लिमों की नहीं, सभी वर्गों की पार्टी है। तेजस्वी यादव ने बताया कि आरजेडी का मतलब, कहा कि आर से राइट्स, जे से जॉब्स और डी से डेवलपमेंट है। तेजस्वी यादव ने पीएम को दिया जवाब। लालू यादव के कामों को गिनवाया। कहा कि रेलवे के 90,000 करोड़ का दिया था फायदा। जन विश्वास रैली में शामिल हुए राहुल गांधी बिहार को राजनीति का नर्व सेंटर बताया था। कहा कि आज देश में विचारधारा की लड़ाई। देश में बदलाव का तूफान बिहार से उठता है, फिर बाकी प्रदेशों में जाता है। राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने बीजेपी को सत्ता से हटाने का किया दावा। मोदी सरकार में पूछा सवाल, बताएं कितने किसानों का कर्ज माफ किया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को बताया झूठों का सरदार। कहा कि मोदी को हटाए बिना देश में शांति नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 टूक, जांच एजेंसियों से हम डरने वाले नहीं हैं, सबको धोखा देना मोदी की गारंटी। जन विश्वास रैली में सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी बोले मोदी की गारंटी जुमला है। तेजस्वी ने नौकरी की गारंटी को पूरा किया है। पटना में अखिलेश यादव ने 120 हराओ भाजपा हटाओ का दिया नारा। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को हराने की अपील की। अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार पर साधा निशाना। कहा कि इसने सिर्फ बेरोजगारी दिया। अखिलेश के 120 सीट वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, सपना देखने पर कोई रोक नहीं। लालू यादव पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। लालू को बताया राजनीतिक जोकर। पूछा पीएम के लिए तुम ताम करना कैसी भाषा है। तेजस्वी के बयान को विजय सिन्हा ने हताशा बताया। कहा कि 17 महीने की सरकार में आरजेडी ने सिर्फ लूटा। यूपीटी शिवसेना सांसद संजय राउत बोले बिहार से उठी सियासी लहर, इंडिया अलायंस की जीत का साफ। आरजेडी की जन विश्वास महारैली में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कसा तंज। कहा कि महागठबंधन की रैली निकली फर्जी, 10 लाख की रैली का था दावा। जेडीयू नेता ने कहा कि आरजेडी का नहीं बदलेगा मूल चरित्र। एकजुटता दिखाने के बजाय पुत्र की एकजुटता दिखाने में लगे थे लालू। भोजपुरी गायक पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार। कहा कि कुछ वजहों से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के फैसले पर बोले टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, ये उनका और उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। गुजरात के महसाना लोकसभा सीट से बीजेपी नेता नितिन पटेल ने अपनी दावेदारी वापस ली। कहा कि कुछ कारणों से किया था दावा। बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से लिया संन्यास। दिल्ली के चांदनी चौक सीट से टिकट कटने के बाद फैसला। बीजेपी पर बरसी दिल्ली की मंत्री अतिशी। कहा कि पहले बेकार लोगों को देती थी टिकट, 5 साल बाद कहती हैं कि गलत कैंडिडेट का चयन हो गया था। मथुरा के तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर बोली हेमा मालिनी, जनता के लिए करती रहूंगी काम। करगिल युद्ध के नायक ने शुरू की सियासी पारी। ओडिशा बीजेपी में शामिल हुए पूर्व एयर मार्शल दिलीप पटनायक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा, प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस का तो काम ही है विरोध करना। हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, बीजेपी का चरित्र दोहरा है। काले धन वाले नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कुछ नहीं बोलते। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले बीजेपी ने किसको दिया है टिकट हमें मतलब नहीं। नेशनल कमेटी की मीटिंग के बाद हम कैंडिडेट का करेंगे ऐलान। कांग्रेस छोड़ने पर बोले नेताओं पर बरसे जयराम रमेश। कहा कि जिन्हें दाग धुलने की जरूरत थी वो बीजेपी में गए।
ईवीएम को लेकर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, बीजेपी मशीन करती है और बैलेट पेपर की एक भी चुनाव नहीं जीतेगी। सीट बंटवारे को लेकर 6 मार्च को महाविकास अघाड़ी की बैठक, वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर को भेजा गया न्योता। गुजरात में आप और कांग्रेस को लगा झटका, सूरत में इसके कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। स्टेट बीजेपी चीफ CR पाटिल रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, लिखा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हर व्यक्ति का समर्थन महत्वपूर्ण है। शाह ने लिखा कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कर रही है काम, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हो रहा है काम। MP के CM मोहन यादव आज मंत्रिमंडल के साथ जाएंगे अयोध्या, रामलला के करेंगे दर्शन। लखनऊ में यादव महाकुंभ रैली का आयोजन, MP के CM मोहन यादव भी शामिल हुए। मोहन यादव ने महाकुंभ रैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना, परिवारवाद की सियासत करने का लगाया आरोप। वोट के बदले नोट के मामले में आज 7 जजों की संविधान पीठ सुन सकती है फैसला। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सजा में दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जारी किया हज गाइड 2024, हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन भी किया लॉन्च। स्मृति ईरानी ने कहा कि हजियों को सुविधा देना सिर्फ अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, मोदी सरकार ने सभी विभागों के बीच समन्वय बनाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, अगले 5 साल में चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत की बड़ी हिस्सेदारी होगी। दिल्ली के वित्त मंत्री अतिशी आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस बार राम राज्य के बजट का थीम। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का आज होगा चुनाव। हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी कराने का दिया था आदेश। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मामले में जांच जारी। बम ब्लास्ट करने वाले शख्स का अब तक नहीं मिला है सुराग। पुलिस की स्पेशल टीम केरल और तमिलनाडु भी भेजी गई है। कर्नाटक के मंगलुरु और शिवमोगा में भी एक टीम गई है। संदेशखाली पहुंची केंद्र की 6 सदस्यीय टीम, हालात का जायजा लिया। पीड़ित महिलाओं से लिखित में शिकायत भी ली। MP के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बंगाल जैसी अराजकता देश के किसी राज्य में नहीं। डेरेक ओब्रायन ने PM मोदी को बताया एंटी बंगाली। डेरेक के बयान पर भड़के बीजेपी नेता अजय आलो, कहा कि संदेशखाली जाए तब पता चलेगा कौन एंटी बंगाली है। 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान। 10 मार्च को देश भर में करेंगे रेल को प्रोटेस्ट। किसान नेता सरवन पंडेर ने दी जानकारी। 13 मार्च को पंजाब से हरियाणा जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक करेंगे किसान, सरवन सिंह पंडेर का बयान। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने चलाया ऑपरेशन, मछुआरों को दिया मेडिकल ट्रीटमेंट। 6 मार्च को इंडियन नेवी में शामिल होगा MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। कोची में INS गरुड़ पर होगी तैनाती। राजस्थान के बीकानेर में भारत और जापान ने किया युद्धाभ्यास। महाजन फील्ड रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में CBI ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। NHAI के GM, DGM और निजी कंपनी के 2 निदेशक गिरफ्तार। रिश्वत के पैसे के साथ 1 करोड़ से ज्यादा का नकद भी बरामद। CBI आगे जांच की जुटी। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में एक नर्सिंग होम में तोड़फोड़, मरीज की मौत के बाद भड़के लोग। गाजियाबाद में मोहन नगर औद्योगिक क्षेत्र के PVC डोर निर्माण कंपनी में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। ग्राउंड फ्लोर पर फैली आग पर पाया गया काबू। पटना में घटना में किसी के कोई नुकसान की खबर नहीं। बंगाल के नदिया जिले में हादसा, बंगाल बीजेपी चीफ के कॉन्वॉय की गाड़ी बस से टकराई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पुलिस वाले की गुंडागर्दी, ऑटो ड्राइवर को बेल्ट से पीटा, आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई आरती, शिव नवरात्रि के मौके पर चौथे दिन की आरती हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिया 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। 158 करोड़ और 574 करोड़ की परियोजनाएं। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जान गई। 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। लखनऊ के विकास नगर में बड़ा हादसा टला, बारिश की वजह से अचानक धंसी सड़क, 20 सड़क फंसी कार। हिमाचल प्रदेश में जमकर हो रही है बर्फबारी। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी किलार में भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फीले रास्ते से होकर घर घर पहुंच रहे हैं हेल्थ वर्कर्स, बच्चों को पिला रहे हैं पोलियो का खुराक। WPL में गुजरात जायंट्स की लगातार चौथी हार। दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से हराया। गुजरात को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर मुकाबला जीतना होगा। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का किया फैसला। दिल्ली ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 138 रन ही बना सकी। गुजरात जायंट्स की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही। धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में हो सकता है बड़ा बदलाव। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन मुकाबले से हो सकते हैं बाहर। WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा भारत। लगातार तीसरी बार फाइनल खेलने की उम्मीद बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है सामना। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के नए बॉलिंग कोच बने। डेल स्टेन की जगह लेंगे। झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंच बाइक एक्सीडेंट में हुए चोटिल, दाहिने घुटने में हल्की चोट आई है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग में शामिल हुए पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समारोह के बाद परिवार के साथ नजर रवाना हुए। अभिनेता सलमान खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट ने भी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। सुहाना खान और शनाया कपूर भी शरीक हुए।
पत्नी करीना कपूर और बेटे के साथ पहुंचे सैफ अली खान। फिल्म निर्माता बोनी कपूर माधुरी दीक्षित अपने पति नेने के साथ दिखी। SII के CEO अदर पूनावाला और पत्नी नताशा पूनावाला भी प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल हुए। प्री वेडिंग में पहुंचे थे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे।